आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हर साल हमारे देश में सैकड़ों लोगों की मौत होती है कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से रेबीज नाम की बीमारी होती है और उससे होती है मौत। ये आंकड़ा भारत सरकार का है। कुत्तों को लेकर के, खासकर आवारा कुत्तों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी लावारिस कुत्तों को, दिल्ली और एनसीआर के सभी लावारिस कुत्तों को, दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेरठ, ये सब एनसीआर में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और 8 हफ्तों के भीतर इन सबको शेल्टर होम में रखा जाए। इन सभी लावारिस कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी नगर निगम को दे दी गई है। यानी दिल्ली में नगर निगम, जिसे एमसीडी कहते हैं, गुड़गांव में काम जीडीए करेगा, नोएडा में काम ये नोएडा अथॉरिटी करेगी, गुड़गांव में काम गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाजियाबाद में गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सब अथॉरिटीज को आदेश गया है कि आप सभी लावारिस कुत्तों को पकड़ें, ढूंढें और फिर इन सबको शेल्टर होम में रखवाएं जाकर के, और इनके खाने का भी इंतजाम करें। कोर्ट ने काफी सख्त आदेश दिया है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था कुत्तों को पकड़ने से रोके तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। देखिए, हमारे देश धर्म के आधार पर भी लड़ते हैं, जाति के आधार पर भी लड़ते हैं और कुत्तों के लिए भी लड़ते हैं। मतलब दो तबके, कुत्ते प्रेमियों का और जो कुत्तों को पसंद नहीं करते, और जो कुत्ते प्रेमी हैं वो कुत्तों के लिए कुछ भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त हो गया है कि इतने कड़े लफ्जों में कहा है कि अगर कोई रोकेगा तो फिर उसको एफआईआर करिए, जेल में डालिए। कोर्ट ने कहा है कि क्या ऐसे लोगों को वापस लाया जा सकता है जिनकी कुत्तों के काटने की वजह से मौत हो गई, रेबीज हुई और मर गए, क्या उनको वापस लाया जा सकता है? कुत्तों से काटने की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए कोर्ट ने निर्देश भी जारी किए हैं। ये बेंच थी जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन। उन्होंने कहा है कि सिर्फ दिल्ली में लगभग 5000 आवारा कुत्तों के लिए एक शेल्टर होम बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा कुत्तों का टीकाकरण करने के लिए, उन्हें ट्रेन करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखा जाए। किसी आवारा कुत्ते को सड़कों, गलियों और कॉलोनियों में ना छोड़ा जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही है और कोर्ट ने इस पूरे मामले में 28 जुलाई को खुद संज्ञान लिया था। दिल्ली में एक बच्ची की कुत्ते काटने से मौत हो गई थी और कोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया की अखबार की वो खबर पढ़ी और कोर्ट ने संज्ञान लेकर के बहुत सख्त लफ्जों में कहा था कि ये एक आपदा बन चुका है, इसको लेकर के कोई नियम कानून बनाने चाहिए। नोटिस भी दिया था और एमसीडी को सख्त निर्देश दिए थे कि आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जब कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो कोर्ट ने आदेश दे दिया है सोमवार को कि इन सभी कुत्तों को पकड़ा जाए और इनको शेल्टर होम में रखा जाए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार, एनडीएमसी सभी लावारिस कुत्तों को हटाने का काम शुरू कर दे। और उन्होंने ये भी कहा कि नवजात बच्चे और छोटे कुत्तों के शिकार नहीं बनने चाहिए। अदालत ने साफ किया कि कुत्तों को पकड़ने के बाद उन्हें शेल्टर होम भेजा जाए। कहीं छोड़ा गया तो फिर अधिकारियों पे भी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि कोई व्यवधान उत्पन्न करता है पकड़ने के लिए, तमाम लोग हैं जो कुत्तों से प्रेम करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, पार्क में खिलाते हैं, सड़कों पर खिलाते हैं, कॉलोनी के अंदर खिलाते हैं, कॉलोनी के बाहर खिलाते हैं। अगर वो आए रोकने के लिए तो उनको पकड़ लिया जाए, उन पर एफआईआर दर्ज की जाए और कठोर एक्शन लिया जाए। और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ अदालत की अवमानना का भी केस चलाया जाए। और
कोर्ट ने पशुओं को बचाने वाली संस्था से यह भी पूछा है कि सभी जानवर के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट क्या वे उन लोगों को वापस ला सकते हैं जो रेबीज का शिकार हो चुके हैं। अब अगर आप देखेंगे, आप सिर्फ टाइप कर लीजिए कुत्ते काटने से मौत, आपको इतनी खबर मिल जाएगी। कबड्डी खिलाड़ी की तड़प कर मौत, बुलंदशहर में कुत्ते ने काटा, मौत। कुत्ते ने 4 साल बच्चे को नोचा, मौत। शरीर पर 10 गहरे घाव। अहमदाबाद, कुत्ते के हमले में 4 महीने की बच्ची की मौत, फोन पर बात कर रही थी मालकिन। 3 साल के मासूम की तड़प कर मौत, अलीगढ़ में 45 दिन पहले कुत्ते ने काटा, पिता बोले कुत्ते की तरह भौंकने लगा था। लोको पायलट की कार ने कुत्ते को कुचला, ये तो बरेली में पालतू कुत्ते ने काटा, मेडिकल स्टोर पर इंजेक्शन लगने के बाद गई जान। मतलब आप एक खोल लीजिए तो आपको इतने ज़्यादा आर्टिकल्स, खबरें मिल जाएंगी जिनकी कुत्ते के काटने से मौत हो रही है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में नोएडा की एक एक्टिविस्ट भी गई थी जिन्होंने कहा था कि एक फीडिंग का, कुत्तों को खिलाने की एक जगह निर्धारित कर दी जाए कि हम वहीं कुत्तों को खिलाएं। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें भी नाराज हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी में कहा था कि अगर आपको कुत्तों से इतना ही प्रेम है तो कुत्तों को अपने घर ले जाइए और अपने घर ले जाके खिलाइए, कोई फीडिंग स्पेस नहीं दिया जाएगा। और आए दिन हम देखते हैं कि घरों की लिफ्ट में खेलते हुए बच्चे, कॉलोनी में, आपको याद होगा 2 साल पहले नोएडा में एक बेचारी मजदूर जिसके पास पैसा कमाने का जरिया, उसको मजदूरी करनी पड़ेगी, वो अपनी छोटी बच्ची को रख करके काम कर रही थी कंस्ट्रक्शन में, उस छोटी बच्ची को कुत्ते नोच गए। और जो ये तो आवारा कुत्ते हैं, जो लोग कुत्ते पालते हैं वो भी अपने कुत्तों को अच्छे से ट्रेन नहीं करते हैं। लिफ्ट में आप वो तमाम वीडियो वायरल होते हैं कि लिफ्ट में बच्चा खड़ा है और कुत्ता काटता है, और कुत्ते के जो ओनर्स हैं उनसे अगर आप कहेंगे तो लड़ाई करेंगे, आपको भद्दी गालियां देंगे, आपसे बदतमीजी करेंगे। देखिए, आप कुत्तों से प्रेम करते हैं, अब शेल्टर होम बन गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पता दे दिया जाएगा, जाइए वहां कुत्तों को खिलाइए, हमें कुत्तों से कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब कुत्ते बुजुर्गों को काटें, छोटे बच्चों को काटें और उनकी वजह से एक जान का नुकसान होने लग जाए तो यह समस्या है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बेहद सख्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह जरूरी भी है। आप तमाम लोग हमें मिले जो ये कहने लगे कि ये फैसला तो बिल्कुल एक तरफा है, सख्त फैसला है। आप सोचिए कि जिसकी बच्ची की मौत हो गई कुत्ते के काट, जिसको कुत्ते ने नोच लिया, उसके दिल से पूछे कि क्या गुजर रही होगी। लोग बहुत पैसा खर्च करके कुत्ते लाते हैं, रॉटवाइलर लाते हैं, बुलडॉग लाते हैं, जर्मन शेफर्ड लाते हैं, छोटे छोटे बच्चे घबराते हैं और अपने पालतू कुत्तों को भी ट्रेन नहीं करते। बाकायदा एक पूरी निर्देश है कि जब आप उनको टहलाने निकले तो मुंह में मजल लगा के रखें, लिफ्ट में है तो मजल लगा के रखें, टीकाकरण होना चाहिए, लोग नहीं लगाते हैं मजल। तो ये निर्देश तो खैर पालतू कुत्तों के लिए नहीं है, लेकिन वहां पर भी निर्देश हैं, परमिशंस लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं। जब कोई घटना हो जाती है, हल्ला मचता है, तो सरकारी अथॉरिटीज भी ध्यान देती हैं, वरना फिर ये ध्यान से निकल जाता है। शायद यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार इतनी सख्ती से कहा है कि जो डॉग लवर्स हैं वो अगर रोकते हैं आकर के कुत्तों को पकड़ने से, तो आप यानी अथॉरिटीज, पुलिस, इन पर कार्रवाई करिए। तमाम बार ऐसा होता है कि अथॉरिटी की गाड़ियां आती हैं पकड़ने के लिए, लोग आवारा कुत्तों को पट्टा पहना देते हैं, कहते हैं हमारा पालतू कुत्ता है जी, तो वो भी एक समस्या है। अब शेल्टर होम से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, टीकाकरण किया जाएगा, इनको खिलाया पिलाया भी जाएगा, ब्रीडिंग भी कराई जाती है। आपको नहीं पता, ब्रीडिंग की भी एक अलग प्रॉब्लम है, उस पर कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया है, वो भी एक ऐसी समस्या है। लोग पार्क में जाके कुत्तों को खिलाते हैं, अब पार्क में बच्चे भी खेल रहे हैं, अब बच्चे के हाथ में कुत्ता पैकेट देखता है चिप्स का तो चिपट जाता है, बच्चे को काट लेता है। तो लोगों को यह भी समझना चाहिए कि आप पार्क में खिलाएंगे, सड़कों पर खिलाएंगे, और वो जब से खाना नहीं मिलेगा तो लोगों को काटेगा, लोगों के हाथ में खाना देखेगा तो झपटेगा। तो वो भी एक बात है, पशुओं से प्रेम करें, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये भी मेक श्योर करें कि पशुओं से आपके प्रेम की वजह से पशु हिंसक ना हो जाए,
किसी को काट न ले, किसी की जान न ले ले। यही वजह है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सख्त निर्देश दिया है। अब देखते हैं कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है, वो भी काफी दिलचस्प बात रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जैसे साफ कहा है कि अगर कोई संस्था कुत्तों को पकड़ने से रोके तो उस पर कार्रवाई की जाए। इस पूरे फैसले पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जायज नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ और लीगल वायलेशंस कर रहा है। अपने बयान में FIAPO ने कहा है कि जो कुत्तों को हटाना है वो रेबीज कंट्रोल और पब्लिक सेफ्टी को अंडरमाइन करना है और ये भी कहा है कि ये नेशनल लॉ और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ है। उन्होंने इंडियाज एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 का भी हवाला दिया है। साथ में कहा है कि शेल्टरिंग बिल्कुल अमानवीय है और इतने बड़े स्केल पर संभव नहीं है। आपको बताएं कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एक लीडिंग एनिमल प्रोटेक्शन बॉडी है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।